प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 57। इंग्लिश की वर्कशीट है ये, क्लास 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज के 28 अगस्त 2021। टेक्स्ट बुक यानी बुक का नाम है मैरीगोल्ड, जहाँ पर आपको चैप्टर मिलेगा यूनिट 3 में रन, पेज नंबर 38 यानी 38 पर। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हेयर द वर्ड रन। जब आप रन वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। राइट और ड्रॉ सम ऑफ द थिंग्स इन द क्लाउड्स गिवन बिलो। देखिए, नीचे दो बादल बनाए गए हैं। इनमें जो चीज़ें आपके मन में आती हैं रन शब्द सुनने के बाद, वो आपको या तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वर्ड लिख सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, वी रन इन द प्ले ग्राउंड वाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल इन ए रेस। ये लिख सकते हैं कि हम प्लेग्राउंड में दौड़ते हैं वाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल इन ए रेस, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और रेस करते समय हम। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। नाउ लेट्स रीड अलाउड द पोएम रन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखिए, टेक्स्ट बुक में आपके रन नाम की जो पोएम है वो दी गई है, उसे पढ़ लेते हैं एक बार। आप किताब निकाल लीजिए, फिर हम पोएम को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप किताब खोल लीजिए और मैं शुरू करता हूँ पढ़नी। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन, रन एंड बी मेरी, ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे। तो ये थी हमारी पोएम। अगर आपने ध्यान से सुनी हो, अगर नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लीजिए। वीडियो में प्ले अगेन का बटन होता है। आगे चलते हैं। जो पोएम है ये लिखी है मैरी डोंट ने। किसने? मैरी डोंट। ये इसके पोएट हैं। नंबर सी, गिवन बिलो आर ए फ्यू गेम्स, आइडेंटिफाई विच गेम नीड रनिंग। देखिए, नीचे कुछ गेम्स हैं जिनमें रनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती है। अगर किसी में रनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर ऐसे टिक मार्क लगाइए, और अगर नहीं लगती है तो ऐसे कट। ठीक है। देखिए, ये फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में रनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही। पतंग उड़ाने में रनिंग की ज़रूरत पड़ती है, पतंग उड़ाने में भागने की मदद पड़ती है, नहीं ज़रूरत पड़ती। पतंग उड़ाने में खड़े रहने की ज़रूरत पड़ती है, भागने की ज़रूरत पड़ती है जब पतंग लूटनी हो, तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्रॉस। और लूटने के लिए भी भागना नहीं है। फिर आता है स्विमिंग, तैरने के लिए भागने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। तैरने का अलग तरीका, भागने का अलग होता है। बैडमिंटन में भागने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो शटल है वो हमेशा आपके बल्ले पर ही आए, इधर उधर भागना पड़ जाता है, तो इसमें रहे। लूडो घर बैठे खेला जाता है, इसलिए इसमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रिकेट में भागने की ज़रूरत पड़ती है, रन लेने के लिए, कैच करने के लिए भागना पड़ जाता है कई बार। रस्सा कूद में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खड़े खड़े ही रस्सा कूद सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे हम। चेस में क्रॉस लगाया हुआ है इन्होंने पहले, बाकी दो बचे, इन दोनों को आप बताइए। देखिए, पहले में खेल रहे हैं, पहले में ये कोई खेल खेल रहे हैं, बोर्ड गेम। अभी साफ नहीं दिख रहा क्या है, लेकिन बोर्ड गेम है तो भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइकिल में भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकिल पर बैठ के चलाई जाती है। इसके बाद आता है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भागदौड़ वाले खेलों का महत्व बताइए और उन्हें कोई भी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। सॉरी बच्चों, कल नहीं, क्योंकि कल संडे है और परसों शायद जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी, तो वर्कशीट ना आए। तो अगर मंडे को वर्कशीट आ जाती तो आपको वो मंडे को वर्कशीट और वीडियो दोनों मिल जाएंगे, वरना फिर ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।